आज हम चूज फार्मूला सीखेंगे और वीलुकअप के साथ चूज का यूज कैसे किया जाता है वो भी आज हम कवर करेंगे। चूज फार्मूला है बहुत छोटा बट बड़े काम का है, और अगर वीलुकअप के साथ यूज कर लें तो वीलुकअप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है। मतलब अपोजिट वीलुकअप तो हमने बहुत यूज किया है। दैट मीन्स अपोजिट, जैसे अपोजिट वीलुकअप का नाम आता है, हम इंडेक्स मैथ्स हमारे माइंड में तुरंत आता है। बट यहाँ चूज फार्मूला अगर वीलुकअप के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वीलुकअप अपोजिट भी काम करेगा। दैट मीन्स वीलुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है, ये सबको पता है। बट अगर चूज के साथ कंबाइन करेंगे तो वो राइट टू लेफ्ट भी काम करेगा, और इंडेक्स मैच की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खास करके जब हमें लेफ्ट टू राइट डेटा हमें रिसीव करना हो, लेफ्ट टू राइट डेटा हमें पिक करना हो, तो कभी भी इंडेक्स मैच की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमने चूज फार्मूला समझ लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखना है हमें चूज फार्मूला कैसे काम करता है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चूज फार्मूला में क्या है, मतलब अगर हमारे पास कुछ बुक्स रखे हुए हैं या बुक्स का इंडेक्स जो होता है, आपने देखा होगा बुक्स में एक सबसे फर्स्ट पेज पे एक इंडेक्स होता है कि उस इंडेक्स में पेज नंबर 1 पे ये टॉपिक या ये पैराग्राफ या ये चैप्टर है, पेज नंबर 2 पे ये चैप्टर है। इस टाइप से डिफाइन किया होता है, और उसके हेल्प से हम अपने चैप्टर को आसानी से ढूंढ लेते हैं किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है। तो चूज बेसिकली यही काम करता है कि वो इंडिकेट करता है आपके पॉइंट को कि आपने उस पॉइंट को कौन सा नाम दिया। जैसे बुक्स के पेजेस के थ्रू हम बुक्स के चैप्टर को ढूंढ लेते हैं, इसी टाइप से। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, तो शायद समझ में आ जाए आपको। तो चूज हमने यहाँ स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये कॉलम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, इसके बाद हम जो चैप्टर, क्योंकि मैं बुक्स से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई मीन बुक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बुक की भाषा में आप समझिए कि हमें यहाँ पेज नंबर डालना है और यहाँ हमें चैप्टर दिखेगा। मतलब यहाँ हम जो भी इसे बताएंगे, जो भी हम नंबर डिफाइन करेंगे, उस नंबर के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डेटा हमें यहाँ दिखेगा वो मुझे यहाँ क्लियर करना है। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डेटा में जो भी नाम है, स्टूडेंट्स नेम है, उस नेम को हम एक कोड देंगे, जो कोड हम यहाँ पे डालेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा आ जाएगा। देखिए, जैसे सीरियल नंबर वाइज हम चूज करेंगे, कोड ऑटोमेटिक इस पे जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने इसे चूज किया तो ये 1 नंबर हो गया। इसके बाद हमने इसे चूज किया, ये 2 नंबर है। इसे क्या 3 नंबर है। अगर हम इसे कर लेंगे ना तो ये 4 नंबर पे ये आ जाएगा। देखिए, अब 5 पे ये आएगा, 6 पे ये, इसी टाइप से हम चूज करते जाएंगे। हमने पूरा चूज कर लिया है। अब इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ये एरर देगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कोड नहीं डाला है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला, 5 पे राजू आ रहा है, 6 पे राहुल, 8, 4, ये देखिए 4 पे हमने इसे चूज कर लिया था तो ये इसका नाम आ गया। इस टाइप से ये चूज काम करता है। आपको चूज समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने स्टूडेंट की आईडी ड्रॉप डाउन में डाल दी है। ये देखिए, जितनी भी आईडी यहाँ पे है ये हमने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस आईडी के थ्रू हमें स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। वीलुकअप कभी भी राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता है, बट ये मैं वीलुकअप के थ्रू ही निकालने वाला हूँ। देखिए कैसे, यहाँ इंडेक्स मैथ्स यूज नहीं करना है। लुकअप वैल्यू क्या है, ये है, कॉमा। अब हमें सेलेक्ट करना है, टेबल अरे सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको पता है कि टेबल अरे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम नहीं करेगा क्योंकि स्टूडेंट आईडी इधर है और हमें डेटा लेफ्ट से चाहिए। तो हमें करना क्या है, चूज के थ्रू मैं इसे पहले और इसे बाद में रखूँगा। जो मुझे दिखेगा नहीं, बट फॉर्मूला उस अकॉर्डिंग काम करेगा। देखिए, हमने यहाँ टेबल अरे की जगह हमने चूज स्टार्ट किया और यहाँ
एक ये वाला ब्रैकेट भी स्टार्ट करना है 1, 2। अब 1, 2 मैं क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। ये हम डिफाइन करेंगे चूज के साथ जो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो कितने नंबर पे होगा, 1 नंबर पे क्या होगा और 2 नंबर पे क्या होगा। तो हमने ये ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा किया। अब 1 नंबर पे मेरा हमने बोला था क्या कि स्टार्टिंग इससे करेंगे, इसे लेफ्ट रखना है, इसे राइट रखना है। तो ये हम फॉर्मूला में ही डिफाइन कर देंगे। इसे हमने फॉर्मूला में डिफाइन कर दिया 1 नंबर पे। अब 2 पे क्या रखना है, कॉमा 2 पे हमें ये रखना है। अब यहां चूज का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब कॉमा करेंगे, ये VLOOKUP का कॉमा है, इंडेक्स अरे के बाद हम जो कॉमा लगाते हैं इसके पास, जिसके बाद हम कॉलम नंबर देते हैं वो वाला है ये। अब कॉमा जैसे हमने दिया, अब यहाँ कॉलम नंबर देना। कॉलम नंबर क्या करेगा, ये जो हमने सेलेक्ट किया है नेम, इसे 2 मान रहा है चूज के थ्रू, चूज फार्मूला के थ्रू, और इसे 1 मान रहा है। मतलब कॉलम नंबर हमारा 2 और फिर कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ कोई भी अगर मैं स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो इसका नेम ये देखिए 103 रहीम। कोई भी डेटा अगर मैं यहाँ से, कोई भी स्टूडेंट आईडी मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, 101 पे क्या नाम है, ये देखिए 1010 पे क्या नाम है। इस टाइप से आपने VLOOKUP और चूज को कंबाइन करके आपने इसे राइट टू लेफ्ट, मतलब अपोजिट VLOOKUP आपने इसे यूज कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है आपका। यहाँ आपने ना कोई इंडेक्स मैच यूज किया है, ना कोई अदर फार्मूला यूज किया है। आपने VLOOKUP से ही, जो VLOOKUP कल तक लेफ्ट टू राइट काम करता था, आज आप राइट टू लेफ्ट भी आपने VLOOKUP से डेटा पिक कर लिया है। अब आगे आते हैं। आगे क्या है, यहाँ हमारी आईडी कंबाइंड है। कंबाइंड है मीन्स स्टूडेंट आईडी भी है और नेम भी है। ओके, अब यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स चाहिए VLOOKUP के थ्रू। कैसे होगा, ये जो आपने देखा ना, यहाँ कभी कभी इंटरव्यू में ये भी बोला जाता है कि आप विदाउट इंडेक्स मैच यूज किए, आप ओनली VLOOKUP से आप राइट टू लेफ्ट का डेटा रिसीव करके देखो। तो ये आपके उसी क्वेश्चन का एक सटीक आंसर है। अब आगे देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट आईडी और नेम ऐड है। यहाँ हम अगर VLOOKUP लगाएंगे, VLOOKUP से हमें मार्क्स लाना है। यहाँ हमने कॉमा किया। अब हमें चूज करना है। हम कैसे चूज करेंगे, इसे चूज करेंगे या इसे चूज करेंगे, और या फिर ये प्लस या एंड करके या कनकटिनेट करके हम इसे ऐड कर सकते हैं। बट VLOOKUP के अंदर जब टेबल अरे की बारी आती है तो कनकटिनेट काम नहीं करता है, ये शायद आपको पता होगा। यहाँ लुकअप वैल्यू पे कनकटिनेट अगर आप लगाओगे तो ये काम करेगा, बट टेबल अरे पे अगर आप इस टाइप से चाहोगे कि पहले ये चूज करते हैं, फिर बीच में हमने हाइफन ले लिया और फिर ये नाम ले लिया, इस टाइप से हम कर लेंगे, ये कनकटिनेट काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम चूज का यूज करेंगे। देखिए कैसे, VL से हमने VLOOKUP किया, इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, अब यहाँ पे हम चूज यूज करेंगे। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट 1, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, किस किस को करना है, इसे और इसे। पहले क्या रखना है, पहले आईडी है तो हमने आईडी चूज कर ली। इसे एंड से हम, जहाँ कनकटिनेट हम यूज नहीं करते हैं वहाँ एंड के थ्रू भी हम उसे ऐड कर सकते हैं। अब बीच में हाइफन है, बट यहाँ हाइफन तो कहीं है नहीं, तो हाइफन को हम एंड के बाद रखेंगे डबल कोट के अंदर, फिर एंड यूज करेंगे और दोबारा हम इसे ऐड करेंगे। देखिए पहले ये है, फिर हाइफन है, फिर ये है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब इसे हम चूज को क्लोज करेंगे, कॉमा, उससे पहले क्या करेंगे, चूज में हम नेक्स्ट वैल्यू क्या देंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्या चाहिए हमें, टोटल मार्क्स चाहिए, तो हमने टोटल मार्क्स यहां से सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब टोटल मार्क्स 2 नंबर भी, यहाँ पे मैंने 1 और 2 दिया है। 1 में आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया जो कनकटिनेट काम कर रहा है, और 2 में आपका ये टोटल मार्क्स आ गया। तो यहाँ हम कॉमा 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये एंटर यहाँ काम नहीं करेगा, ये जबकि यहाँ पे चूज है
और डेटा भी इसमें अवेलेबल है, ये वाला 101 और राम, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। इसको क्या करना है, यहीं पे कर्सर ले जाएंगे, F2 करेंगे, ये फार्मूला पे हमारे चला गया। अब एंटर करने से पहले कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके फिर एंटर करेंगे। देखिए अब हमारा डेटा यहाँ सही आ रहा है। अब आप यहाँ से आईडी चेंज करो और आप अपना चूज और VLOOKUP का कमाल देखो। यहाँ आप चेंज करो, संतोष 366, रहीम 390, कोई भी आप यहाँ चूज करो, श्याम 410, सबसे नीचे सागर है, रमेश है 290। इस टाइप से आप चूज का और VLOOKUP का इस्तेमाल कर सकते हैं।